स्वागत है दोस्तों, हम अप मूवीज़ की एक नई कहानी में जिसका टाइटल है कास्टअवे। ये सर्वाइवल कहानी है चक नोलान की, जो फेडेक्स कंपनी में एक कॉर्पोरेट जॉब करता है। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1995 में पेरिस से, जहाँ पर हमें फेडेक्स कंपनी के एक मैनेजर को दिखाया जाता है जो अपने सभी एम्प्लॉय को सही से काम करने का तरीका बता रहा होता है। इसका नाम होता है चक और ये एक अमरीकी है। ये फेडेक्स कोरियर कंपनी है और अब ये सारे कोरियर गाड़ी में डालकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। दरअसल चक का काम होता है जहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी सही से नहीं हो रही होती है या कोई परेशानी होती है वो वहाँ पर जाकर उसका हल निकाले। चक अमेरिका के मेफिस शहर में अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ रहता है। चक के अमेरिका पहुँचने के बाद फ़ोन आता है कि उसे मलेशिया के लिए जाना होगा। केली चक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाए होते हैं। दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और उसके बाद चक प्लेन में रवाना हो जाता है। अभी सफ़र के कुछ ही घंटे बीतते हैं कि प्लेन में टर्बुलेंस होता है, जिसकी वजह से चक की आँख खुल जाती है। और जब चक को पता चलता है तो पायलट बताता है कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक से प्लेन का एक हिस्सा तूफान के कारण उड़ जाता है। अब प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है और प्लेन अभी भी प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। अब पायलट प्लेन को क्रैश लैंडिंग करा देते हैं। सारा क्रू और पायलट प्लेन के साथ ही समुद्र में समा जाते हैं, लेकिन किसी तरह चक की किस्मत अच्छी होती है, वो एक लाइफ बोट को खोल लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन अभी भी वो इस पूरे समुद्र में बिल्कुल अकेला है और सामने होती है समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें। अब चक लाइफ बोट में समुद्र की लहरों के सहारे बहता हुआ एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि चक समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर है। वो इधर उधर लोगों के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन ये टापू समुद्र के इतने बीच में है कि यहाँ कोई नहीं रहता। चक देखता है किनारे पर फेडेक्स के कोरियर बहकर आए होते हैं। वो उन्हें उठाकर जमा कर लेता है। चक समुद्र के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है, लेकिन अगली सुबह जब देखता है तो वो समुद्र की लहरों से मिट चुके होते हैं। वो एक बार फिर से कोशिश करता है। वो बड़ी बड़ी लकड़ियों के सहारे समुद्र किनारे हेल्प लिखता है। वो टापू से नारियल इकट्ठा करके लाता है, लेकिन नारियल काटने के लिए कुछ नहीं होता। वो इकट्ठा किए हुए कोरियर्स को खोलकर देखना शुरू कर देता है। किसी में डीवीडी तो किसी में स्केटिंग शूज होते हैं। अब चक के पास कोई उपाय नहीं होता। अब वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चक आइलैंड पर इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन उसके पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं क्योंकि उसके जूते क्रैश के वक्त ही गुम हो जाते हैं। चक मदद के लिए टापू पर ही एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है, लेकिन वहाँ से भी उसे चारों तरफ समुद्र ही दिखाई पड़ता है। तभी उसे किनारे पर एक लाश दिखाई देती है। चक भागकर जल्दी से उसके पास आता है। वो उसी प्लेन का एक पायलट होता है, एल्बर्ट मिलर। चक उसके जूते उतार लेता है और उसे वहीं समुद्र किनारे दफन कर देता है। चक जब एक रात समुद्र किनारे खड़ा होता है तो उसे सामने एक शिप दिखाई देती है। वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन शिप उससे बहुत ज़्यादा दूर होती है और वो निकल जाती है। अगले दिन चक अपने उसी लाइफ बोट के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि वो लाइफ बोट से नीचे गिरता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब चक बिल्कुल निराश हो चुका होता है। वो वहीं पर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, उससे आग नहीं जल पाती। चक ने एक फुटबॉल पर खून से चेहरा बनाया होता है। वो उससे बातें करता है और उसका नाम रखता है विल्सन, क्योंकि जिस कोरियर से फुटबॉल निकला था वो विल्सन का ही था, इसीलिए वो उसका नाम रखता है विल्सन। चक एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब भी हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। वो आग की लपटें इधर उधर उड़ाता है ताकि अगर किसी को दिखे तो वो यहाँ मदद भेज सके, लेकिन ये समुद्र के बीच में बिल्कुल अकेला होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता और 4 साल बीत जाते हैं। चक के बाल बढ़ चुके होते हैं। वो बिल्कुल आदि मानव की तरह लग रहा होता है। वो दीवार पर ही अपना कैलेंडर बनाया होता है, जिसमें अंदाज़ा लगाता है कि अब ये महीना चल रहा होगा। चक अब रहने का तरीका सीख चुका होता है। अब वो मछली पकड़ना भी सीख चुका होता है, जिससे उसके खाने की पूर्ति हो जाती है। एक दिन एक बाथरूम का हिस्सा बहकर टापू पर आता है। चक उसे अपने रहने के यूज में ले लेता है। चक अब सारा दिन विल्सन से यानी कि उस फुटबॉल से बात करने में गुजारता है। उधर से कोई जवाब भी नहीं आता, लेकिन वो अकेला है और वो दिन भर विल्सन से बात करता है। एक दिन चक को लगता है कि अगर 4 साल के अंदर उसे कोई बचाने नहीं आया तो अब कोई नहीं आएगा। वो तय करता है कि वो लकड़ियों की मदद से एक बोट बनाएगा जिससे वो इस समुद्र को पार करेगा। वो पूरे टापू से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो लकड़ियों को बांधने के लिए लकड़ियों के बक्कल को छील लेता है। वो उसे बाथरूम के हिस्से को बोट के आगे लगा देता है ताकि आगे से आने वाली लहरों से बचा जा सके। और फिर एक दिन बोट तैयार होने के बाद चक समुद्र में निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी नाव को समुद्र में उतार देता है। सामने बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उन लहरों को पार कर लेता है। लेकिन अभी भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही होता है। वो समुद्र के बीच में बिल्कुल अकेला होता है और रात में एक बार फिर से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और उसका बाथरूम का हिस्सा भी तेज़ हवाओं के कारण उड़ जाता है। उसकी फुटबॉल यानी कि विल्सन भी समुद्र में उड़ जाता है। चक उसे पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वो लहरों के कारण बहुत दूर जा चुकी होती है। चक को समुद्र में ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो भूख और प्यास से बिल्कुल निढाल हो चुका होता है। लेकिन तभी एक कार्गो शिप आती जिससे चक को बचा ले जाता है और फिर दिखाया जाता है कि चक के मेफिस आने पर फेडेक्स के ऑफिस में चक का जोरदार स्वागत किया जाता है। चक के साथ के सभी एम्प्लॉय चक से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन चक को किसी और ही का इंतजार था, यानी केली का।
तभी चक के सामने उसका पुराना कलीग उसके सामने आता है और वो बताता है कि उसकी और केली की अब शादी हो चुकी है, क्योंकि सबको यही लगा था कि तुम भी प्लेन के साथ डूब चुके हो। चक ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ केली सामने अपने पति के साथ आई होती है। वो अंदर चक से मिलना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है। और अब कुछ दिन बीतते हैं और चक एक दिन केली से मिलने उसके घर जाता है। चक केली को उसकी गिफ्ट की हुई वो घड़ी लौटाने जाता है जो उसने उस एक्सीडेंट से पहले क्रिसमस पर गिफ्ट की होती है, जो सारे सफ़र में चक के पास होती है। चक और केली बहुत बातें करना चाहते हैं, लेकिन अब केली की शादी हो चुकी है, जिससे उसे एक लड़का भी है। केली के पास अभी भी वो गाड़ी है जिससे वो चक के साथ घूमा करती है। बाहर बारिश हो रही होती है, लेकिन चक ना चाहते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो कार रोकता है तो केली पीछे से दौड़ कर आती है और चक से अपने प्यार का इजहार करने लग जाती है। चक फिर से एक बार अपने फेडेक्स का वो ही कोरियर डिलीवरी करने जाता है जो उसने टापू पर भी नहीं खोला था, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। चक कोरियर के ऊपर लिखता है कि इसकी वजह से मेरी जान बच गई, क्योंकि एक यही उम्मीद थी उसके पास में, और कोरियर को वहीं छोड़कर निकल जाता है। आगे चलकर वो एक चौक पर एक लड़की से रास्ता पता करता है और वो देखता है कि लड़की की गाड़ी के पीछे वही गोल्डन विंग्स बनी हुई होती जो उस कोरियर के ऊपर बनी हुई थी। और इसी के साथ ही कहानी का अंत होता है। कहानी के मुख्य किरदार निभाए थे टॉम हैंक्स और हेलन हंट ने। फिल्म का नाम था कास्टअवे, जो सन 2000 में आई थी, लेकिन फिल्म का बजट था $65 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $460 मिलियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी में।